फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण दिया गया है। साथ साथ राधे श्याम खेमका जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे थे, उन्हें भी ये पद्म विभूषण का बड़ा पुरस्कार दिया गया है उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर। हम तमाम इस बारे में बताएंगे कि इसकी वजह क्या हो सकती है। यह भी जानिए कि आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, तो कितना होगा इसका असर। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदुवादी चेहरे, उनके मृत्यु के लगभग 1 साल के बाद आज केंद्र सरकार ने जो पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया, उसमें कल्याण सिंह को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया है। बीजेपी के अब तक के सबसे बड़े चेहरे पद्म विभूषण कल्याण सिंह को दिया गया और कल्याण सिंह के साथ साथ राधे श्याम खेमका गोरखपुर के उस गीता प्रेस के ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे हैं और माना जाता है कि गीता प्रेस को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक ले जाने में उनका बड़ा रोल रहा है। आज इस पद्म पुरस्कारों के ऐलान से एक बात साफ हो गई कि बीजेपी ने अपना जो एक एजेंडा है उस पर वो बड़े ही टाइमिंग के साथ बढ़ती है। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव शुरू हो चुके हैं और इस दौर में कल्याण सिंह को पद्म विभूषण देना कहीं ना कहीं सियासी रूप से भी इसकी टाइमिंग को देखा जा सकता है। हालांकि जिस बिरादरी से कल्याण सिंह थे, लोध, बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस वक्त जब उन्हें पद्म विभूषण दिया गया, यानी कि पद्म पुरस्कारों के सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा गया है, तो चुनाव के और सियासी इस माहौल में उसकी टाइमिंग को जरूर ध्यान में रखा गया है। और कल्याण सिंह को इस पद्म विभूषण के अवार्ड के नवाजे जाने के बाद विपक्ष भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। बीजेपी लगातार कल्याण सिंह के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर रही है और हमला ये कि जब उनका निधन हुआ तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ना तो अखिलेश यादव और ना ही मुलायम सिंह यादव उनके पार्थिव शरीर को पर पुष्पांजलि अर्पित करने गए थे। आज बीजेपी ने उन्हें सबसे बड़े पद्म पुरस्कारों से नवाजा है। अगर आज के सियासत में इसकी चर्चा करें तो यह साफ दिखाई देता है कि निश्चित तौर पर कल्याण सिंह का सियासी कद इतना बड़ा था कि उन्हें ऐसे पदों से, ऐसे पद्म पुरस्कारों से नवाजा जाता, काफी पहले नवाजा भी जा सकता था, लेकिन उसकी टाइमिंग बेहद अहम है। अगले कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, अलीगढ़ में 10 तारीख को मतदान है और आज कल्याण सिंह को पद्म विभूषण दिया गया। सवाल उठाने वाले तो इस पर भी सवाल उठाएंगे, लेकिन बीजेपी की टाइमिंग का जवाब नहीं है। आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। आरपीएन सिंह ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि यह खबर अब कई घंटे पुरानी हो गई, लेकिन इसका असर दूरगामी होने जा रहा है। आरपीएन सिंह पिछले कई महीनों से भाजपा के संपर्क में थे। लगातार यह चर्चा हो रही थी कि वो कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन यहां भी टाइमिंग बेहद अहम है। टाइमिंग इसलिए क्योंकि अब जबकि ये लगभग तय हो गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से चुनाव लड़ेंगे, आज बीजेपी ने एक बड़ा खेल कर दिया। आरपीएन सिंह ने आज ज्वाइन की और वो उसी पडरौना के राजघराने के हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, तो आरपीएन सिंह भी पिछड़ी जाति से आते हैं। जिस परसेप्शन को लेकर एक लड़ाई छिड़ी हुई थी, आज बीजेपी ने उस पर स्कोर करने की कोशिश की है। यानी कि बीजेपी को तोड़कर जब पिछड़ी जातियों के नेता बाहर निकले तो एक नैरेटिव बना कि नॉन यादव ओबीसी में भी अब समाजवादी पार्टी ने सेंध लगा ली है और वो वोट सपा की तरफ भी जाएगा।
बीजेपी भी ताक में थी और आज उसने उसी पडरौना कुशीनगर के उसी इलाके के एक बड़े नेता को तोड़ लिया। और अब चर्चा यह है कि या तो खुद आरपीएन या फिर उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ेंगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने स्कोर बराबर करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की भी एक कोशिश है। यानी कि चुनाव में अब बेहद कम दिन बचे हैं, परसेप्शन की ये लड़ाई है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है और इसमें बीजेपी पीछे नहीं दिखना चाहती। आरपीएन का असर कम से कम 4-5 जिलों में है, क्योंकि वो जिस पिछड़ी जाति सेंथवार जाति से आते हैं उसका प्रभाव कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया ऐसे इलाकों में है। हालांकि ये बिरादरी बीजेपी के साथ पहले से है, लेकिन अब इनके आने से पिछड़ी जाति में बीजेपी को और बल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अब समाजवादी पार्टी के नैरेटिव को कहीं ना कहीं बीजेपी अपने नैरेटिव से भी तोड़ने की कोशिश करेगी। बेहद ही दिलचस्प ये लड़ाई होगी। पडरौना आने वाले वक्त में सबसे हॉट सीट होने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ दो बड़े नेताओं की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि दो नैरेटिव की भी लड़ाई होगी कि आखिर नॉन यादव ओबीसी किसके साथ रहता है। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।